हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, हमारे बीच में मोहम्मद तालिब है जो कि एनआईटी सूरत कल में है। अभी इनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है वहाँ पर। इन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। आज इनका यहाँ पे आने का रीजन है, से बहुत से बच्चों को स्पॉन्सरशिप सीट के बारे में नॉलेज नहीं है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में मालूम नहीं है। एनआईटी सूरत कल में भी कितनी सीट है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है और क्या फीस है, इस सब की जानकारी आपको मोहम्मद तालिब देंगे। और एक खुशखबरी भी है कि इनका प्लेसमेंट एसबीआई में असिस्टेंट मैनेजर के लिए हो गया है। पीएसओ के थ्रू इन्होंने बता देंगे आपको अपने बारे में कैसे वहाँ पे प्लेसमेंट हुआ हमारा। और साथ में इनका एलएनटी में भी प्लेसमेंट हुआ है, दो जगह पे ऑलरेडी इनका प्लेसमेंट है इस समय। और ये लास्ट सेमेस्टर में है एनआईटी सूरत कल के अंदर में। तो तालिब, आपको बहुत बहुत बधाई पहले तो आपके यस सर, प्लेसमेंट के थैंक लिए। यू सर। तो आपको आईगेट के बच्चे यहाँ पे कनेक्टेड हैं जो सुनना चाह रहे हैं, खास करके स्पॉन्सरशिप सीट के बारे में। यस सर। पहले थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपने कहाँ से कॉलेज किया था और वो सब थोड़ा सा, और कैसे आप आईगेट आए थे। फिर उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं एडमिशन के बारे में। ओके सर, शिव सर। वॉइस बंद हो गई है तुम्हारी, वॉइस नहीं आ रही, कुछ किए तुम? ओके ओके, 1 मिनट सर। हेलो। हेलो। हाँ, अब आ गई। अब आ रही है सर। जी जी। ओके। तो हाँ, अभी आ रही है सर, क्लियर है। पहले ज़्यादा क्लियर थी। पहले ज्यादा क्लियर। ओके। अभी अभी ठीक है सर। बिल्कुल परफेक्ट है। ओके सर। सो बेसिकली सर, मेरा बीटेक 21 में कंप्लीट हुआ था। एक वो प्राइवेट कॉलेज ही था। तो 21 में मैं पास आउट हुआ था। तो उसी समय मैंने आई गेट भिलाई ज्वाइन किया था सर। तो उस समय कोरोना चल रहा था। तो मैंने आई गेट भिलाई का ऑनलाइन मतलब क्लास देखा था यूट्यूब पे। तो फिर मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था सर के यहाँ आके। सो बेसिकली मैंने प्रिपेयर किया था। सर के जो भी ये थे पढ़ाने का तरीका था और ये था, उसने मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मुझे। तो फिर मैंने सच मतलब 1 साल प्रिपेयर किया था। उसके बाद सडन थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एंड उसके कारण गेट भी उतना अच्छा नहीं हो पाया था सर मेरा। फिर सर ने मुझे गाइड किया कि ऐसा अदर वे होता है जाने का, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ऐसा करके। फिर मैंने उसमें भी ट्राई किया था। फिर लकीली मेरा 4-5 एनआईटीज में मैंने ट्राई किया था, जिसमें से मेरा लगभग सब में ही हो गया था। सो फाइनली मैंने फिर सूरत कल चूज कर लिया था। तो इसका प्रोसेस क्या है, मतलब कैसे ही हम इसको ट्रैक कर सकते हैं और इसमें क्या प्रोसेस है एडमिशन लेने का? यस सर। इस एनआईटी में आपने ट्राई किया था, सभी एनआईटी का आप एक्सप्लेन करिएगा। यस सर, श्योर सर। तो सर एक्चुअली होता क्या है कि जो काफी ज्यादा मतलब एनआईटीज हैं जो सेल्फ स्पॉन्सर सीट निकालते हैं, तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ। जैसे कि टॉप 5 के तो निकालती हैं बस, त्रिची को छोड़ के। जैसे सूरत कल हो गया, वारंगल हो गया, कालीकट हो गया, राउरकेला भी हो गया, और जालंधर भी निकालता है, और दुर्गापुर भी। तो बेसिकली ये टॉप 5-6 हैं जो अच्छा रहता है ज्वाइन करने के लिए। सेकेंडली सर, कुछ आईआईटीज भी निकालते हैं। हम्म। जैसे मेरे टाइम पे आईआईटी हैदराबाद ने निकाला था, बट मैं अवेयर नहीं था सर उसके लिए, बहुत बच्चे अवेयर नहीं थे उस टाइम। और जोधपुर भी, तो आईआईटी जोधपुर भी। हाँ, यस सर, जोधपुर भी। तो अभी तो आईआईटीज भी निकालने लगे हैं सर। अभी गांधीनगर भी आई गेस निकाल रहा है जी। इस टाइम से। हाँ, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा मतलब वेबसाइट वगैरह विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम। अभी तो मार्च अप्रैल आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आईआईटीज का निकलना चालू हो जाएगा। अप्रैल एंड मिड से एंड से निकलना चालू हो जाता है एप्लीकेशंस। सो और एक चीज रहता है सर, एक डाउट है वो बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि सब एनआईटीज में ये सीट नहीं होता है। एक्चुअली एनआईटी स्पॉन्सर्ड जो करते हैं, उसमें उनका डिफरेंट एलोकेटेड सीट होता है, 5-5 सीट करके। तो जैसा कि एनआईटी सूरतकल में 2 ब्रांच है सर, सीएस है, सीएसआईएस है। तो इनका जो है 5-5 सीट रहता है, ये रिजर्व्ड है सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए। और आईटी में भी 5 सीट है। और एक सीडीएस करके है सर, कॉम्प्यूटेशनल एंड डेटा साइंस करके, उस पर भी 5 सीट है। और ऐसा ही सूरतकल में है, वैसा ही वारंगल में भी 10 सीट रिजर्व्ड है। बट अगर हम देखेंगे, जैसे एनआईटी राउरकेला हो गया, एनआईटी दुर्गापुर हो गया, वीएनआईटी नागपुर हो गया, इसमें सर वो सेल्फ स्पॉन्सर प्रोग्राम से तो लेते हैं एडमिशन, बट वो सीट नहीं इनका फिक्स होता है। वो क्या करते हैं, जो वैकेट सीट रह जाता है गेट के थ्रू, उसको फिलअप करते हैं सर। ओके। यस सर। तो बेसिकली ये 3 एनआईटीज हैं। एक राउरकेला है, एक वीएनआईटी नागपुर है, और एक आपका दुर्गापुर है सर।
इसमें जो है ना गेट के थ्रू जो वैकेट रहता है सीसीएमटी काउंसलिंग के बाद, तब वो फिलअप करते हैं। तो उसमें सीट बढ़ भी जाती है फिर? हाँ, वो बढ़ना मतलब जितना भी खाली रहेगा वो फिर उस हिसाब से वैकेंसी पब्लिश कर देते हैं ओके सर। ओके ओके ओके। और ये सब एनआईटीज में से कालीकट हो गया, सूरतकल, और उसके बाद यहाँ का वारंगल, इसमें सर फिक्स्ड रहता है, पर ब्रांच 5 5 सीट है सर। तो ये बेसिकली एक ये है ओवरव्यू। एंड ये क्या बोलते हैं, और आईआईटीज का मुझे उतना आइडिया नहीं है सर, आईआईटीज में भी सिमिलर वे में ही होता है ठीक है। आई गेस। उसका हम अलग से, हमारे स्टूडेंट है उसके लिए अलग से हम इंटरेक्शन लेंगे। यस सर, यस सर, यस सर। और अभी मैं प्रोसीजर बता देता हूँ सर क्या है। बेसिकली सब में कॉमन ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पहला तो टेस्ट होता है, जैसा अपना गेट के अकॉर्डिंग सिलेबस रहता है, सारा कुछ सेम रहता है। टेस्ट होता है, उसके बाद रिटर्न टेस्ट के बाद शॉर्टलिस्ट निकलता है, फिर इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू के बाद कुछ कॉलेज में कोडिंग राउंड होता है, कुछ में नहीं होता सर। तो बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, पहले मैं यहीं का बता देता हूँ, फिर अलग एनआईटीज का बता दूंगा। एक्चुअली सर मेरे समय क्या हुआ था कि रिटर्न टेस्ट हुआ था। रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू कंडक्ट हो गया था। हमारे टाइम क्या था कि अराउंड 150 स्टूडेंट आए थे सर, तीनों के लिए, मतलब CSIS भी थे, CSC IT मिला के, CDS मिला के। फिर उसमें से क्या हुआ, रिटर्न टेस्ट होने के बाद 40 बच्चे को अराउंड वो इंटरव्यू के लिए पिकअप किए थे। और हमारा इंटरव्यू डायरेक्टली कंडक्ट हो गया था, रिजल्ट वो पब्लिश नहीं किए थे। और उसके बाद सर इंटरव्यू होने के बाद 15 to 20 डेज रिजल्ट पब्लिश हुआ था। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं अगर बोलूं तो आई थिंक 40 क्वेश्चन थे अराउंड। 1 आवर का टाइम था सर। और ये ऑफलाइन होता है सर, ऑनलाइन नहीं हुआ था यहाँ पे। पेन एंड पेपर में हमको करके डिपॉजिट करना रहता है। तो यहाँ का प्रोसीजर ये था। और इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली 5 पैनल मेंबर होते हैं, यहीं के प्रोफेसर्स होते हैं, वो लोग इंटरव्यू लेते हैं सर। और इस साल क्या हुआ मैं बता देता हूँ। एक्चुअली इस साल सूरतकल ने कोडिंग राउंड इंट्रोड्यूस कर दिया सर। और थोड़ा सा प्रोसीजर को चेंज किया। मैंने आज बात किया एक स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट से, तो उसने बताया कि 30 क्वेश्चंस आए थे, 1 आवर का टाइम था, सेम गेट लेवल या एवरेज उसका, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। उसके बाद सर इनका हुआ था, हाँ, रिटर्न एग्जाम होने के बाद इनका मतलब 2 to 3 PM तक इनका रिजल्ट आ गया था। तो इन्होंने 16 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, पर सीट आई गेस 3 लोगों को पिकअप किया था इन्होंने इंटरव्यू के लिए। फिर इनका हाँ, इंटरव्यू के पहले कोडिंग राउंड भी हुआ था, सॉरी, कोडिंग राउंड भी हो गया था, फिर इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश हुआ था। तो ये प्रोसीजर था सर, और बेसिकली यही प्रोसीजर हर एनआईटीज में फॉलो होता है। और मैंने जब वारंगल का दिया था सर, तो वहाँ ऐसे ही हुआ था, पेपर तो हुआ था, 50 क्वेश्चंस थे उसमें, 50 to 60 क्वेश्चंस। और 2 आवर का टाइम था, और वो सिस्टम में था सर। तो ऑनलाइन रिजल्ट 1 2 घंटे में प्रोड्यूस हो जाता है। तो उसमें भी ऐसा 1:3 रेशियो है सिलेक्शन का। फिर इंटरव्यू होता है, उसके बाद उसमें भी 4 5 पैनल मेंबर रहते हैं। इंटरव्यू होता है, उसके बाद जाके मतलब सिलेक्शन का ये निकालते हैं। और एक चीज़ है सर कि आ, कोई भी एनआईटीज में आप भरोगे फिलअप करने, तो एक डाउट रहता है कि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीटली ऑफलाइन होता है सर। आपको यहाँ आना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम 2 डेज, 2 डेज का टाइम लगता है, आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन में, जैसे अभी इस बार का प्रोसीजर में वन वन डे करके इंटरव्यू हुआ था, पहला CSE का हुआ, फिर CSIS का नेक्स्ट डे हुआ। तो ये है। और तो सर मतलब मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ क्या क्या पूछते हैं, फिर डाउट ले लेंगे। हाँ, तो बेसिकली क्वेश्चंस वही रहते हैं जो सर ने पढ़ाए हैं सब्जेक्ट्स, आप उसको रिवाइज कर लेना। और मोर और लेस उसी में से ही रहता है, उससे बाहर नहीं पूछते। और जैसे कि टीचर्स हैं वो टोटली कभी एक, टेक्निकल रहता है कि aptitude भी रहता है इसमें? नहीं सर, क्वेश्चंस टोटली टेक्निकल रहता है। मतलब सूरतकल का तो टेक्निकल रहता है, कालीकट का भी टेक्निकल रहता है, और एप्टीट्यूड भी रहता है, सॉरी, कालीकट में एप्टीट्यूड रहता है। वारंगल में भी सर मिक्स रहता है, पूरा गेट का सिलेबस जैसा रहता है फुल, हाँ। और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन इजी रहता है सर, अगर आपसे पढ़े हैं ना तो मतलब मोर देन इनफ है। अगर गेट के लिए कोई प्रिपेयर किया है, तो वो काफी अच्छे से ये कर लेंगे परफॉर्म। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो इंटरव्यू होता है ना सर, उसमें वही सब्जेक्ट्स है, OS है, DBMS बेसिकली ज़्यादा फोकस्ड होता है, और डेटा स्ट्रक्चर का, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गया, या फिर थोड़ा सा इसमें एरे वगैरह, लिंक लिस्ट वगैरह का ये हो जाता है, इसका क्वेश्चंस रहते हैं। और सीओ वगैरह तो ज़्यादा टच नहीं करते, बट फिर भी पढ़ लेना अच्छी बात है, वो कभी कभी पूछ लेते हैं कोई प्रोफेसर। तो ये बेसिकली रहता है। मतलब अगर आप फुल्ली आपका मतलब बेस क्लियर है, तो फिर इंटरव्यू में बस कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना है, वो सिलेक्शन हो जाता है फिर। और जैसे हमारे यहाँ कोडिंग राउंड होता है, तो मैं बता देता हूँ। कोडिंग क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, एक तो सर रिवर्स लिंक लिस्ट का पूछा था, और एक बेसिक स्ट्रिंग का क्वेश्चन पूछा था। तो
कोडिंग भी ऐसा कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। नॉर्मल अगर कोडिंग आप, हम लोग गेटवे भी हाँ पढ़ते हैं हाँ हाँ, सर। यस सर यस सर, जो गेट में पढ़ते हैं बस उनको क्या है कि थोड़ा सा ये फॉर्मेट देख लेना है कैसा क्या है, क्योंकि उनको रन करके दिखाना होता है तो हमको कोड स्टार्ट से लिखना पड़ता है, बस लॉजिक से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो रन करके दिखाएंगे तो एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। हम्म। और इतना ही है सर काफी, मतलब अगर फिर कुछ पूछना होगा तो फिर मैं डाउट क्लियर कर हाँ, तो दूंगा। ये पूरा सेल्फ स्पॉन्सरशिप सीट है ना। यस सर, यहाँ पे फुल बहुत से बच्चों सर। को कंफ्यूजन रहता है कि हमें किसी कंपनी से स्पॉन्सर लेना पड़ता है क्या। नहीं, उसके लिए भी अलग सा रहता है सर। अगर कोई कंपनी से स्पॉन्सर्ड करके आ रहा है तो उनके लिए अलग सीट होता है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। ये सेल्फ स्पॉन्सर है। हाँ, उसमें फिर आप प्लेसमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सर, वो बहुत टर्म एंड कंडीशंस रहते हैं वो उसके। अलग रहता है, वो तो पहले वो भी। अलग रहता जी है, जी। हाँ हाँ, यस सर। तो हाँ, इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे हम सेल्फ स्पॉन्सर में आ रहे हैं और कुछ बच्चे गेट के थ्रू आ रहे हैं, तो दोनों में हम्म। कितना डिफरेंस वहां पे होता है कि सेम ट्रीटमेंट मिलता है, कुछ अलग ओके ट्रीटमेंट मिल ओके, जाता है। यस सर। हाँ, ये भी सर डाउट रहता है बच्चों का। तो मैं तो ये बोलूंगा कि सर कि ऐसा मुझे कोई ऐसा डिफरेंस फील नहीं हुआ। हर चीज सेम रहता है, सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब ट्रीटमेंट में भी कोई ये ट्रीट नहीं करते कि हाँ ऐसा विदाउट नॉन गेट है ऐसा करके, कुछ ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है। जस्ट आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा सर, वो हम लोग का एक रहता है कि हमको स्टाइपेंड नहीं मिलता। और स्पॉन्सर्ड है तो फीस वगैरह भी लगभग सेम रहता है। बट हाँ, सूरतकल का मैं एक फैक्टर बता देता हूँ, यहाँ फीस ज्यादा है कंपेयर टू बाकी एनआईटीज में वही 4-5 लाख जो नॉर्मल गेट स्टूडेंट का होता है वो सेम रहता है सर। बट सूरतकल में क्या है, 10.5 है। और वो मेरे बैच से ही इंक्रीमेंट हुआ था सर, मेरे से प्रीवियस में वो 5 पे ही चल रहा था। तो ये फैक्टर है कि हाँ, किसी को अगर फीस का थोड़ा रहता है तो ये थोड़ा सा है यहाँ पे। अब प्लेसमेंट में कितना डिफरेंस है। प्लेसमेंट में सर कोई डिफरेंस है, फुल अपॉर्चुनिटी जो गेट वालों को मिलता है हमको भी सेम अपॉर्चुनिटी, किसी चीज में रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता सर। A to Z मतलब कंप्लीटली वो ये रहता है हमको भी। सारी और कंपनी में बैठने को मिलता है हम लोग को। हाँ हाँ सर, सारी बस हमको एलिजिबल होना पड़ता है सर, अगर हमारा CGPA है 7.5 से अबव तो 80% ऑफ कंपनी में हम बैठ सकते हैं, अगर 8 अबव है तो वेल एंड गुड है, 100% में आप बैठ सकते हो। ओके ओके। बाकी कॉलेज से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता सर। द प्लेसमेंट सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, और पढ़ाई भी यस सेम सर, है, टीचर भी सभी सेम मिलेंगे आपको, तो अलग से यस कुछ सर, भी नहीं, बस एक है कि इसमें फीस ज्यादा है। यस सर, इस 10,000 एनआईटी में सिर्फ, बाकी में सब सेम है सर। और 12,000 जो आपका है 400 वो नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा सर, यस सर, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यस सर। आपके हिसाब से आप क्या बोलते हैं, यदि कोई बच्चा ऐसा है कि 1 साल का ड्रॉप लिया है और वो हम्म, ड्रॉप नहीं लेना चाहता आगे, और गेट यस सर। की तरह से पीछे हो गया है, तो आप क्या उसको रिकमेंड करते हैं कि ले लेना चाहिए यदि स्पॉन्सरशिप सीट में हो रहा है तो, मनी वाइज उसको प्रॉब्लम नहीं है तो। हाँ, यस सर, ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ सर, एज मैं भी इस वे में गुजरा हूँ। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा सर कि अगर तो आप थर्ड ईयर में हो और ऐसा कुछ हुआ है या नहीं परफॉर्म हुआ अच्छा, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा 1 साल और ट्राई करना है। वो तो मतलब आपके पास समय है, आप पूरा फुल उसको प्रिपरेशन दो, करो। और कमिंग मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया आपको जैसे गेट करते हुए, 2 साल हो गया, या फिर आप फोर्थ ईयर के बाद कर रहे हो, ड्रॉप आउट में भी आपका नहीं हो पाया 1 साल, तो मैं मैक्स टू मैक्स बोलूंगा 2 साल इन्वेस्ट किए, उसके बाद ऐसा हो जाता है कि अपने को ज्यादा उस किसी चीज में टाइम इन्वेस्ट भी करना वो नहीं एक्चुअली सर, होता है क्या ये आजकल कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है गेट का। काफी और बढ़ते गए थे। यस सर, काफी बढ़ गया है। और सेकंड चीज सर ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर्स भी इस पे डिपेंड करता है, हो सकता है उस दिन अच्छा नहीं गया, तो हम्म, लेग फैक्टर भी कहीं ना कहीं काम आता है। तो गेट ऐसा चीज है कि हम उसको कुछ प्रोबेबिलिटी उसका ये रहता है, हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर बोल सकते। नहीं सकते, सही है। यस सर। तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, अगर तो उसको चाहिए कि नहीं मतलब मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना 1 ईयर का, और कुछ और भी प्रॉब्लम्स है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सर आप ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह सेम है। हाँ, आपको प्लेसमेंट भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का फिर टाइम भी वो भी गारंटीड नहीं होता ना सर कि अपने को मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ हाँ। तो अगर आपके पास टाइम है नहीं है, जैसा आपने 1-2 साल दे चुका है ऑलरेडी, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पक्का देना चाहिए स्पॉन्सर्ड के लिए। और टॉप एनआईटी का प्लेसमेंट तो ऐसे ठीक है। यस सर, डेफिनेटली सर, यहाँ का मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-3 एनआईटीज में ही आ पाओ सेल्फ स्पॉन्सर्ड में। हम्म, आईटी तो डेफिनेटली ट्राई करना, उसके बाद मैं बोलूंगा कि कालीकट, सूरतकल, वरंगल, राउरकेला भी जा सकते हो आप। और इतना का मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी तो VNIT भी आप कंसिडर कर सकते हो, इसके नीचे जाना आई गेस उतना सही नहीं होगा। सही है। तो यस बच्चों, आप सर। लोग को भी कोई डाउट है तो आप लोग भी चैटिंग पे डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं, या अनम्यूट होना चाहते हो तो अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं आप लोग। तो वहाँ की लाइफ कैसी है, सूरतकल की लाइफ कैसी है। सर यहाँ की लाइफ बहुत बढ़िया है, मतलब काफी चिल है हर चीज, माहौल वगैरह। अ, मतलब यहाँ पे ऐसा जैसा बीच वगैरह भी है, तो आप हमको कभी बोर हुआ है कुछ हुआ है तो कैंपस भी काफी अच्छा है, ग्रीनी एरिया है।
काफी अच्छा कैंपस है। और फर्स्ट ईयर थोड़ा सा हेक्टिक रहता है सर, वो तो क्योंकि नए रहते हैं, सब कुछ मैनेज करना रहता है। फर्स्ट ईयर थोड़ा हेक्टिक जाता है, बट थर्ड सेम के बाद बेसिकली बहुत चिल हो जाता है चीजें। हम अपने गाइड अगर हमको अच्छा मिल गया, गाइड के अंदर है, तो सब कुछ काफी अच्छा चलता है। हाँ, प्लेसमेंट का थोड़ा रहता है, प्लेसमेंट आप हो गया तो और ज्यादा अच्छा रहता है सर। काफी कोडिंग ज्यादा। इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का? कोडिंग इन्वायरमेंट भी अच्छा है सर। मैं इतना ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा है कि ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा माहौल ऐसा ही है यहाँ का, जो रियलिटी है। तो वो क्या होता है, अपने ग्रुप में कोडिंग करते हैं। इंडिविजुअल भी कुछ लोग हैं जो कोडिंग खुद को मतलब करना पसंद करते हैं। तो ऐसा सच वो कंपटीशन वाला नहीं है, जैसे अलग उसमें मिलता है। जैसे इलाहाबाद का मैंने सुना है काफी ज्यादा अच्छा कोडिंग एनवायरनमेंट है। ऐसा तो नहीं, बट हाँ आप कर लोगे क्योंकि बाकी बच्चे करते हैं। तो आप भी आपको भी करो। वो रहता है, यस सर, वो रहता है कि हम अपने आप को भी पुश करें, तो हो जाता है, वो डिसेंट हो जाता है। पहले अपने प्लेसमेंट के बारे में बताइए, कैसा प्लेसमेंट था आपको, कैसा मतलब लगा? यस सर। प्लेसमेंट के लिए सर मैं ये बोलूंगा कि सूरत कल का जो इन्होंने ये बना के रखा है सर प्लेसमेंट का, बहुत ही स्ट्रांग है सर। हर मतलब कंपनीज आती है सर। डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि स्टार्टिंग में तो जो आईटीज में, हालांकि प्लेसमेंट तो हो गया उनका भी, बट स्टार्टिंग में देखेंगे तो बहुत टाइम तक आईटीज में कंपनीज नहीं आई थी। बट जैसे ही प्लेसमेंट राउंड चालू होता है, अगस्त से यहाँ पे चालू हो जाता है, बेसिकली अगस्त फर्स्ट वीक से चालू हो जाता है। और हर वीक सर कम से कम 5 से 6 कंपनी आती है। और एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है सर। आपने किस किस ये मैं कंपनी बोलूँ, में बैठे थे आप? मैं सर बैठा था, एक्चुअली मैंने बैठा था सर, एक पोर्टर कंपनी था, उस पे मैंने बैठा था। उसका पैकेज 22 LPA का था सर। तो उस पे मैंने बैठा था, रिटर्न वगैरह हो गया था, इंटरव्यू में मेरा नहीं हो पाया था सर। तो उसके बाद फिर मेरा मेट्रॉनिक्स में भी हुआ था सर इंटरव्यू, उस पे मेरा हो गया था सब कुछ। और फिर मैंने इनिशियली 2 3 में ही बैठा, क्योंकि फिर मेरा हो गया था सिलेक्शन। फिर मैंने एलएनटी में बैठा था। तो इसमें इन तीनों में हो गया था। तो मेरा जो मेट्रॉनिक्स का था, यहाँ का पॉलिसी होता है कि आपका जो रिजल्ट पहले पब्लिश कर देगा, आपको वही कंपनी में जाना है। तो मेट्रॉनिक्स का थोड़ा पैकेज ज्यादा था, 19 18 LPA के आसपास। और इसका एलएनटी का थोड़ा कम था, 14 के आसपास अराउंड था। तो रिजल्ट इसने पहले पब्लिश कर दिया, तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग मुझे उसी को लेना पड़ा सर। ओके। फिर हाँ, और कंपनीज तो बहुत आती हैं सर, जैसे ओरेकल हो गया, मैथवर्क हो गया, आपका सैमसंग सेमीकंडक्टर हो गया, और पालो अल्टो हो गया, और न्यूटनिक्स हो गया, ये सब आते हैं। और हाईएस्ट मतलब 54 55 का पैकेज यहाँ रहता है सर। जो एक दो बच्चे तो उसमें जाते ही हैं। और अकेल हो गया, इस सब में जैसे मैथवर्क में 37 38 के आसपास आता है सर। और और जो आपका हाँ। एसबीआई का हुआ है इसमें प्लेसमेंट, वो कैसा, मतलब कैसे, किसके थ्रू हुआ, कैसे? वो सर एक्चुअली ऑफ कैंपस था मेरा, उसमें रिक्रूटमेंट आया था। तो मैंने उसको, एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा एलएनटी में तो हो गया था, फिर मैंने देखा कि अब तो अपॉर्चुनिटी नहीं, कॉलेज में ब्लॉक हो जाते हैं सर एक बार प्लेसमेंट होने के बाद। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पैकेज के लिए मतलब ये पड़ रहा था, तो पैकेज थोड़ा सा और चाहिए था करके मैंने ऑफ कैंपस ट्राई किया। 2 3 कंपनी ट्राई किया, एक दो प्राइवेट भी थे। तो ये जो था सर, एसबीआईएसओ का नोटिफिकेशन आया था। फिर मैंने इसको फिलअप किया था, रिटर्न हुआ था। रिटर्न में वही था सर, जो अपना गेट सिलेबस था। आपका नोट्स बहुत हेल्प किया, मतलब मुझे ऐसा कहीं भटकना नहीं पड़ता, बस नोट अप हम लोग खोले, देख लेते हैं, ठीक है ये रिवाइज हो गया। जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक दो सब्जेक्ट्स जो नहीं पढ़ाए रहे, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, क्लाउड हो गया, ये डोमेन से अलग था। तो क्लाउड तो मेरा था ही एमटेक में, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया ना, रिवाइज कर लिए। तो सर रिटर्न हुआ, रिटर्न में मेरा काफी अच्छा नंबर थे, 80+ नंबर थे 100 में से। फिर इंटरव्यू कंडक्ट हुआ सर बेंगलोर में। इंटरव्यू होने के बाद फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो उसमें अभी पैकेज भी ठीक है, उसमें 18.67 का है उसमें सर पैकेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको अब? जो एक नहीं बजट अभी था सर। पढ़ाई को लेकर और लाइफ को लेकर, अनसर्टेनिटी थी इस चीजों को लेकर, अब कैसा लग रहा ये है? सर, ये सर शुरुआत में थी सर, थोड़ा सा लगता है कि नहीं मतलब क्या होगा चीजों को लेकर अनसर्टेन। बट मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोग जैसे सिद्धार्थ सर के पास बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ग्रेजुएटिंग टाइम पे ही होते हैं, क्योंकि मैं तो ड्रॉप आउट हो गया था। मैं जब सर के पास आया था, मेरा ग्रेजुएशन उसी टाइम कंप्लीट हुआ था। तो मुझे बहुत चीजों को फैक्टर में लेते हुए डिसाइड करना पड़ रहा था, तो मेरे लिए थोड़ा एक हेक्टिक था डिसीजन लेना। तो मैं ये बोलूंगा कि सर जो भी बच्चे आपके पास हैं करेंटली ये हैं, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप लोग कोई भी आईटीज एनआईटीज ज्वाइन करो अगर मिलता है मौका। प्लेसमेंट का नो डाउट बहुत अच्छा होगा, हमको लगता है ऐसा, बट एट द एंड हो जाता है सबका अच्छा से। अच्छा, और काफी लोग। एक डाउट ये है कि यदि हम सेल्फ स्पॉन्सरशिप में जा रहे हैं, तो क्या यस सर। गेट निकालना एकदम जरूरी है? नहीं सर, जरूरी तो मैं नहीं बोलूंगा, बट एक प्लस पॉइंट है सर, अगर आपका गेट क्वालिफाइड है तो वो एक अपर एज दे देता है आपको, थोड़ा सा स्टैंड आउट करने के लिए। बाकी अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होता।
आप विदाउट गेट हो, आपका रेज्यूम स्ट्रांग है, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो इंटरव्यू अगर वेल गया तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता है, मैटर नहीं करता सर वो। अगर है तो अच्छी बात है सर। ये ओके। होता है। इससे स्पॉन्सर की सीट कब तक आती होगी अपने एनआईटीज के अंदर में? हाँ, तो बेसिकली सर आईआईटीज के जो है वो थोड़े जल्दी आ जाते हैं, अप्रैल मई में आ जाते हैं। और जो एनआईटीज के हैं सर वो जून तक आते हैं सर। जून के मिड जून से लेके आपको रिलीज करना वो चालू कर देते हैं। ओके। डेफिनेटली आप वेबसाइट, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट को विजिट करते रहें। सभी वो वेबसाइट पे विजिट करते रहो, यस और सर, क्या सभी रहता है? एनआईटीज के वेबसाइट पे विजिट करते हैं, या फिर लिंक्डइन पे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब्ड हैं। तो बच्चों, आप लोग वो कर सकते हैं कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, और मतलब हर इंटरवल पे थोड़े थोड़े समय के बाद, 1 2 दिन 3 दिन के बाद चेक करते रहा करिए ये आया हुआ है। और सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड रहते हैं ना कहीं मालूम पड़ जाता है, तो हमें जैसे हाँ मालूम यस सर। पड़ेगा हम भी आपको, और तालिब आपको भी जैसे मालूम पड़ता है कि ये चीज़ आई है तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो मैं अपने हाँ ग्रुप में डेफिनेटली डालूँ। सर। यस सर। एक बच्चे का और डाउट है कि मैं कंपनी में जैसे वर्क एक्सपीरियंस है मेरा, उसका कुछ हम्म, मिलता है मुझे, या हाँ उससे? डेफिनेटली सर, मिलेगा। अगर आपको सर जैसे स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, इंटरव्यू होता है, तो बेसिकली इंटरव्यू का वेटेज होता है सर उनका। तो अगर आपका रिज्यूम स्ट्रांग है, जैसे आप कंपनी, किसी कंपनी में काम करके एक्सपीरियंस लिए हो, तो डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, वो कंसिडर करते हैं सर इस चीज को। ओके ओके। तो ये सारे डाउट है, और कुछ आप बताना चाहते हैं तालिब? हाँ, यहाँ कुछ डाउट आया, मैं देख लेता हूँ। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी? हाँ, ये तो मैं बता दिया, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, मतलब आप नॉर्मल बीटेक ग्रेजुएट हो और उसके बाद आप कर सकते हो। तो कोशिश से ये रहेगा कि 60% अबव होना चाहिए, वो अच्छा रहता है। और उसके बाद एसबीआई एसओ के, अच्छा एसबीआई एसओ का देखो कुछ ऐसा नहीं है, आज सच मैंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, क्योंकि ये जो है थोड़ा बैंकिंग सेक्टर हो जाता है। तो मैं तो अपना कॉलेज का प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा तैयारी नहीं किया। सर से जो नोट्स पढ़े थे गेट्स के थे, वो सारे सब्जेक्ट्स मैंने रिवाइज किए, और जस्ट एक दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा था उसको मैंने पढ़े। बाकी तो कंसेप्ट अपने को आता ही था, सारे कुछ गेट्स के रिलेटेड वो कंसेप्ट थे टेस्ट में। तो वो काफी अच्छा परफॉर्म हो गया, और इंटरव्यू में भी वही पूछते हैं वो। तो ऐसा कुछ मैंने अलग से नहीं किया, मैंने मुश्किल से 10 दिन मैंने प्रैक्टिस किया एप्टीट्यूड के लिए। जस्ट वही था मेरा, 10 डेज के मैं प्रिपेयर करके फिर वो क्रैक हो गया था। एम टेक हाइएस्ट एंड एवरेज पैकेज, ओके। सो बेसिकली हमारे यहाँ अभी हाईएस्ट पैकेज जो है वो 55 LPA का गया है न्यूटॉनिक्स में। एंड एवरेज इस बार थोड़ा सा डाउन गया है कॉलेज का, क्योंकि क्या हुआ था ना, अभी मार्केट कंडीशंस उतना स्टेबल नहीं है, अभी तो बाकी एनआईटीज में प्लेसमेंट तक नहीं हुआ है काफी बच्चों का। अगर हम कंपेयर करें, मेरा जैसे मैं एक बता देता हूँ सर, मेरा जो सीनियर्स थे ना, इनमें मतलब 18 पीपुल सीएस और सीएसआईएस कंबाइन प्लेस नहीं हो पाए थे। तो ये हुआ था, बट हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट सब हो गए सर, 2 जन कितना बचे हैं हमारे में, 2 से 3 जन बचे हैं, बाकी ऑलमोस्ट प्लेस्ड हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि एवरेज पैकेज अभी 13 14 पे आ गया है, मतलब पहले ये 17 पे था एनआईटी सूरत का, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया। अभी तो हम मार्केट अभी भी थोड़ा सा कहीं, ये सर थोड़ा सा ये है, इस कारण से हो गया है। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है, और लगे रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ यस सर, डेफिनेटली क्योंकि सर, जब आप भी जा कोडिंग। रहे थे तो आप भी डरे हुए ही थे कि भाई क्या होगा हाँ क्या। हाँ यस सर। आपकी मम्मी भी आई थी, मम्मी भी मतलब थोड़ा सा परेशान थी कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, हाँ हाँ लेकिन यस सर अभी यस सर। कैसी मम्मी को बताया तो कैसा लगा मम्मी को? हाँ हाँ सर, सब खुश हैं सर, काफी खुश हैं, घर पे भी काफी खुश हैं। और उनको उनको भी अच्छा लगा, बताया कि हाँ प्लेसमेंट वगैरह है सब कुछ। इनिशियल स्टेज में सर होता है फियर, बट मैं यही वो सजेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा मत सोचो, मतलब ज्वाइन करो, बाकी अच्छा ही रहेगा सब कुछ। सही है। हाँ, कोडिंग में सी लैंग्वेज अलावा, हाँ कोडिंग में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, सी या C++। और क्या बोलते हैं यहाँ के खास करके टेस्ट के लिए, और बाकी कंपनीज प्लेसमेंट में आप C++ यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा होता है, ठीक है अब हाँ। अच्छा, जैसे मान लीजिए सेल्फ स्पॉन्सर्स में जा रहे हैं बच्चे, तो उनको क्या ऐसी चीजें सीख के आनी चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, जिससे उनको हाँ कंटेक्ट में थोड़ा इजी हो जाए? ओके। सो बेसिकली सर अभी आप अगर देखोगे तो जैसा AI ML का ज्यादा चल रहा है, डीप लर्निंग वगैरह, तो अगर आपके बीटेक में है सिलेबस में तो बहुत अच्छी बात है, आपको पहले से थोड़ा एक अपर एज मिल जाएगा कि हाँ डेटा डेटा माइनिंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, या ML हो गया, ये सब आपने पढ़ा है तो काफी अच्छा हेल्प हो जाएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं ये सजेस्ट करूंगा आप गो थ्रू हो लीजिए, क्योंकि कोई भी हो एमटेक में आएगा तो वो रिसर्च ही करना है उसको बेसिकली 1 साल। तो जो टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादातर AI ML पे ही, डीप लर्निंग पे ही होते हैं, हमको मॉडल्स वगैरह यूज करना होता है, तो वो हेल्प हो जाएगा। और मतलब एडमिशन लेने के लिए तो नॉर्मल गेट का ही है, काफी है। बाकी एक्स्ट्रा ये पढ़ सकते हैं आप, और क्लाउड का भी आप पढ़ सकते हो, डोमेन है यहाँ पे सर इसीलिए।
तो ये एक एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगा उनको। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट किसी को पूछना है यहाँ पर? तो वैसे आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दिया है, तब यस उतना सर। डाउट इनको होगा नहीं। अब बस फॉर्म का वेट करें, फॉर्म को भरें। हाँ, कहीं इनको लगता है कि और कुछ इनको पूछना होगा तो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे डायरेक्टली ये लोग। हाँ और हाँ नंबर यस सर। शेयर कर दूंगा इन लोगों को। श्योर सर, ठीक है। किसी को डाउट हो तो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और तो एक चीज बता देता हूँ सर, बिल्कुल। ये क्या बोलते हैं अपना, जैसा फॉर्म फिलअप का, हाँ देखो कई बार कई जगह में ऐसा होता है कि फॉर्म फिलअप ऑनलाइन ही हो जाएगा, और कई जगह बाई पोस्ट भेजना पड़ता है। जैसे सूरतकल में आपको बाई पोस्ट करना पड़ेगा, कि आपको सारा आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है प्रिंट आउट लेके सेल्फ अटेस्ट करके उसको भेजना है। और एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप अगर जैसा डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो ना, तो रेज्यूमे अपना बहुत स्ट्रांग रखना, क्योंकि वो मैटर करता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। वो आपको एक अपर एज देगा। तो अच्छे से रेज्यूम प्रिपेयर करके बाई पोस्ट करना पड़ता है, यहाँ पे आप कर देना। और सेकंड चीज सर, कि जैसे आप कहीं भी आ रहे हो इंटरव्यू देने के लिए या सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम के लिए, आप 2 दिन का अपने पास टाइम लेके आना, मतलब 2 दिन का आप समय आपको लगेगा, तो वो अपने माइंड में रखना कि 2 दिन का मुझे लगेगा, अलग सिटी जाना है। तो बेसिकली हर एनआईटीज में जहाँ भी आप होगा फिजिकल आपको जाना पड़ेगा, ये एक रहता है। ठीक है तालिब, बहुत अच्छे से आपने बताया, चीज़ों को एक्सप्लेन किया आपने। इनको बेनिफिट मिलेगा। और आगे भी हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। और भी यस जितना सर। कुछ डाउट रहेगा, वैसे मोटा मोटा तो आपने काफ़ी चीज़ें बता दिया है। तो उतना ज़्यादा डाउट तो नहीं लग रहा है मुझे भी। ठीक है, यस और भी सर। कुछ डाउट होगा इन फ्यूचर तो हम आपसे पूछ लेंगे। और बच्चे यस सर। यस डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। बच्चों, यस ऑल द बेस्ट। सभी लोग जैसा उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट पे जाइए, देखते रहिए, भरते रहिए। कहीं पे डाउट आ रहा है तो आप तालिब से कनेक्ट होइए, हमसे कनेक्ट होइए। 100% आप कहीं ना कहीं सक्सेस होते हुए दिखेंगे। ठीक है तालिब, आपको भी ऑल द बेस्ट। आप थैंक यू सर। थैंक आइए यू सर। और एंजॉय करते रहिए, और आगे फिर से मिलेंगे। बाय बाय, यस सर। गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया लास्ट में, कि इसमें जो है सिर्फ सीएस के बच्चे ही नहीं, जो नॉन सीएस बच्चे हैं वो लोग भी स्पॉन्सरशिप सीट में जा सकते हैं। हाँ यस सर। किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी सर। बच्चों, कोई स्पॉन्सर, वो स्पॉन्सर है बेटा। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं कोई आपको स्पॉन्सर करे, आपको खुद अपने आप को स्पॉन्सर करना है, मतलब घर से हाँ पैसे स्पॉन्सर, मांग के जमा करना है। आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये चीज रहता है इसमें, और कुछ नहीं है उसमें। कंपनी जरूरी नहीं, कंपनी से आपको नहीं आना है। ठीक है। हाँ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई भी अगर सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है ना, तो वो एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं। हाँ ये चीज मैं बता देता हूँ। देखो अगर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आपके पास डेफिनेटली ये होगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होगा। आप उसको डिपॉजिट करोगे, आपका डीवी जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो एक स्टेज में नहीं होता। आपको मौका मिलेगा, जैसा क्या होता है कि आप जिस समय इंटरव्यू दोगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, वो उस समय एक बार डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई। फिर आपको आगे प्रोसीड कर देंगे। अगर आप फाइनल सिलेक्ट होते हो, तो फिर क्या होता है ना, सीसीएमटी का जब काउंसलिंग होता है, उसी समय ही हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होता है। उस समय क्या होता है कि जो कमिटी फॉर्म होती है ना सीसीएमटी के थ्रू, वो जो नॉर्मल गेट स्टूडेंट का वेरीफाई करते हैं वो ही हमारा ही करेंगे। तो उस समय तक आपको ले लेना चाहिए, मतलब उस समय तक 2 महीने का टाइम रहेगा, आप ले लोगे तो अच्छा रहेगा। वो मिल अदरवाइज जाएगा, उसमें अंडरटेकिंग, वो हाँ सब हाँ, हो जाता है। अदरवाइज आप अंडरटेकिंग दे दोगे ना तो आपको और टाइम मिलेगा। हम्म। एक क्वेश्चन और किसी ने पूछा अभी लास्ट में। सर आपने जो 4 एनआईटीज मेंशन किया, वो कॉलेज अच्छे हैं क्या इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट? देखो प्लेसमेंट वाइज तो मैं बोलूंगा ठीक है एनआईटीज, ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, हम पे भी डिपेंड करता है हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं तो ये बोलूंगा, देखो सूरत कल तो वन ऑफ द टॉप है, आपको आई गेस पता ही होगा। और ये साउथ में ही है हमारा, कर्नाटका में। तो मतलब यहाँ पे तो सारे कंपनी, ऑलमोस्ट हर कंपनी विजिट करती है। ऑलमोस्ट हर कंपनी, मतलब टिल अभी तक भी हमारे यहाँ हर हफ्ते 2-3 कंपनी आती है सर, अगस्त से आ रही है, अभी तक भी आ रही है। मेरे को लगता है मोर देन 300 कंपनीज आ चुकी हैं अभी तक। और सेकेंड चीज है कि अदर्स एनआईटीज का तो मैं ये बोलूंगा, वारंगल बहुत अच्छा है, आप ट्राई करो, वहां मिल जाता है तो। राउरकेला भी काफी अच्छा है, वहां भी प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। कालीकट भी सिमिलर है, वहां भी आपको अच्छा मिलेगा। उसके बाद जो एनआईटीज है, जैसे मैं बोलूंगा वीएनआईटी, तो इनका आपको देखना पड़ेगा करंट सिनेरियो में क्या है, क्योंकि मैं उतना अपडेटेड नहीं हूँ इससे, तो मुझे आइडिया नहीं। और कुछ दोस्त हैं मेरे जो एनआईटी इलाहाबाद में भी हैं, तो थोड़ा सा उनको अभी, क्योंकि मार्केट कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा अभी इशू चल रहा है, बट एट द एंड तक हो ही जाएगा। तो आप ये 4-5 टारगेट करिए, और हो जाएगा प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तालिब, लोगों ने पूछ हाँ लिया काफी हद तक।